दिवाली आने वाली थी। हर ओर इसी की धूम थी। कोई तरह तरह के फटाके खरीद रहा था तो कोई दिए और कोई गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ। हर ओर खुशी और उल्लास का माहौल था। दुकानों पर तो इतनी भीड़ थी कि दुकानदार को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी। भैया, मुझे थोड़ा बड़ा बॉक्स दो ना पटाखों का। बहन जी, यही सबसे बड़ी बॉक्स है, बाकी तो खत्म हो गई। आप तो देख ही रही हैं कितनी भीड़ है। आप ये लीजिए, कहीं ये भी खत्म ना हो जाए। ठीक है भैया, फिर दे दो, पर दाम ठीक ठीक लगाना। क्या बहन जी, आप तो कितनी सालों से हमारे यहाँ आती हैं। हम गलत काम नहीं करते। अगर पैसे चाहिए तो मांग के ले लेंगे, पर दाम गलत नहीं लगाएंगे। पर वो कहते हैं ना, सारे संसार के लोग एक जैसे नहीं होते। सारे संसार के लोगों का जीवन एक जैसा नहीं होता। ऐसे ही दिवाली पर किसी के चेहरे में मुस्कान है तो किसी की आंखों में आंसू। 8 साल की प्रीति भी उन्हीं लोगों में शामिल है। आह आह, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो, मुझे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, मुझे मत मारो। सुबह से शाम हो गई, तुम्हें भीख में सिर्फ 10 रुपए मिले। अरे इससे ज़्यादा तो मैं तुम लोगों के खाने पीने में खर्च करती हूँ। दिखने में तो बिल्कुल ठीक ठाक दिखते हो, पर काम के नाम पर नानी मर जाती है तुम्हारी। हाँ मालकिन, मैं क्या करूँ जब पैसे ही नहीं देना चाहता कोई। पैसे तो ज़रूर मिलेंगे, भर भर के मिलेंगे, मगर उसके लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद मालकिन ने आवाज़ लगाते हुए कालिया को बुलाया। कालिया देखने में किसी राक्षस से कम नहीं था। उसे देखते ही वहाँ खड़े दोनों बच्चे सहम गए। हुकुम सरकार। कालिया, अपना धंधा बिना ज़्यादा भीख के मंदा हो जाएगा, और ज़्यादा भीख के लिए लोगों के दिल में ज़्यादा दर्द पैदा करना होगा, और इसके लिए तुम्हें पता है ना क्या करना होगा। बस आप हुकुम कीजिए, कब करना है। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए रे। कल ही दिवाली है और दिवाली पर लोग खूब दान पुण्य करेंगे, इसलिए आज रात ही एक लड़की की आंख फोड़ दो और दूसरी की एक टांग काट दो। और हाँ, 2 और बच्चियों को कम भीख मिली है, उसमें से एक की दोनों आंख फोड़ दो और एक की जीभ काट दो। तभी लोगों के दिल में ज़्यादा दर्द पैदा होगा और अपना काम मस्त चलेगा। मैडम और कालिया छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाने का काम करते थे। ये दोनों बहुत क्रूर थे। बच्चों को कम भीख मिलने पर उन्हें खूब मारा पीटा जाता था। कई सालों से वो ये काम कर रहे थे, मगर अब तक पुलिस की नज़र से बचे हुए थे। प्रीति और उसकी छोटी सी दोस्त ज्योति दोनों बहुत घबराए हुए थे। वो बस चाह रहे थे कि किसी तरह रात हो ही नहीं। आज रात मेरी दोनों आंखें फोड़ देंगे तो मैं कैसे देखूंगी। हाँ हाँ प्रीति, हाँ। ज्योति बातें कर रही थी, मगर प्रीति तो अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। उसे अपने माँ बाबा की बहुत याद आ रही थी। प्रीति, अरे ओ प्रीति, कहाँ है रे तू? देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। अपने बाबा की आवाज़ सुनकर प्रीति, जो अपनी माँ के साथ रसोई में थी, भागी भागी अपने बाबा के पास आ जाती है। जैसे ही उसने अपने बाबा के हाथों में गुड़िया देखी तो बहुत खुश हुई और कहने लगी, अरे वाह बाबा, आप ले आए मेरे लिए गुड़िया। आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। तुम भी तो दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। इतने में रसोई से निकलकर प्रीति की माँ सविता भी आ जाती है। अरे तुम दोनों ही दुनिया में सबसे अच्छे हो, तुम्हारी माँ की तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। उसके ऐसा कहने पर प्रीति ने अपनी माँ की साड़ी का आंचल पकड़ लिया और कहा, माँ, तुम्हारे बिना तो हम दोनों अधूरे हैं। कितना ख्याल रखती हो तुम हमारा। वैसे तुम कहाँ जाओगी? तुम जहाँ जाओगी हम तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे। क्यों बाबा? और क्या? ऐसा कहकर दोनों सविता के पीछे पीछे चलने लगे, जिसे देखकर सविता का झूठा गुस्सा पल में उतर गया। प्रीति के पिता खेतों में काम करते थे। जो कुछ भी कमाई होती उससे उनका गुजारा अच्छे से चल रहा था। प्रीति के माता पिता की तो जान बसती थी प्रीति में। जितना हो सकता था वे उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। प्रीति भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। वो पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी थी। बाबा, जानते हैं मेरी टीचर मुझे क्या कहती है? क्या? वो बोलती है कि मैं एंजल हूँ। अब ये एंजल क्या होता है? उस बात पर चुनमुन खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहा, अरे बाबा, आप
अच्छा, एंजल का मतलब परी होता है। वो तो तुम हो। जानते हैं बाबा, मेरे ना सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए हैं, इसीलिए मैम ने खुश होकर मुझे एंजल कहा और कहा कि मैं बहुत बहादुर हूँ क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स में भी अच्छा किया है। और मैडम ने कहा कि मैं बड़ी होकर अपने माता पिता का नाम खूब रोशन करूँगी। ये सब बातें सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। हाँ मेरी बेटी, तेरा बाबा तो अंगूठा छाप है और तेरी माँ भी। तू जब बड़ी अफसर बन जाएगी तो हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। सीना चौड़ा? वो क्या होता है बाबा? अरे बुद्धू, सीना चौड़ा मतलब हम बहुत खुश हो जाएंगे और तू अपने बड़े गाड़ी में मुझे पूरे शहर घुमाएगी। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें रसोई घर में एक धमाका सुनाई दिया। वे भागकर गए तो जो नज़ारा उन्होंने देखा वो देखकर उनके पैर कांप गए। रसोई के गैस सिलेंडर में धमाका हो गया था और पूरे रसोई घर में आग लग गई थी। यही नहीं, सविता के पूरे शरीर में भी आग लग गई थी और वो दर्द के मारे चीख रही थी। आ आ प्रीति के पिता ने आग की परवाह नहीं की और सविता को बचाने के लिए आग में कूद पड़े। उन दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। बाबा, माँ, बाबा, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? अब मैं किसे कहूँगी? दुनिया के सबसे अच्छे बाबा, दुनिया की सबसे अच्छी माँ। अब मेरा ध्यान कौन रखेगा? अब मेरे लिए गुड़िया कौन लाएगा? और मैं बड़ी अफसर बनकर किसका सीना गर्व से चौड़ा करूँगी और किसे मैं अपनी गाड़ी में शहर में घुमाऊंगी। पुरानी बातों को याद करके प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने माता पिता की मौत के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसे अपना पेट पालने के लिए कुछ काम तो करना था, तो वो काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगी और उसी दौरान मैडम की नज़र प्रीति पर पड़ी। तुम्हें काम चाहिए बेटी? मैं दूंगी तुम्हें काम, चलो मेरे साथ। उस औरत ने प्रीति को बहला फुसलाकर अपने अड्डे पर ले आया और मारपीट कर उससे भीख मंगवाने लगी और साथ में ये भी हिदायत दी कि यहाँ से भागने की कोशिश ना करे कभी। और आज चुनमुन की दोस्त ज्योति सहमी सी डरी हुई बैठी थी और वे लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आज रात ना हो, मगर ये संभव नहीं था। सुनो दोस्तों, रात को होने से कोई नहीं रोक सकता, मगर हमारे शरीर के अंग ना कटे इसके लिए हमें ही कुछ करना होगा। फिर प्रीति ने वहाँ से भागने का प्लान बताया, लेकिन सभी बच्चों ने इनकार कर दिया। अरे पागल हो गई है क्या? याद है ना पिछली बार उस रमेश ने जब भागने की कोशिश की, उस राक्षसनी ने उसे कितना मारा था और उसे 5 दिन खाने को कुछ नहीं दिया था। नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन प्रीति ने वहाँ से भागने का तय कर लिया था और ये भी तय कर लिया था कि वो अपने सारे दोस्तों को इस नरक से बचाएगी। फिर प्रीति ने हिम्मत की और कालिया और उसकी मालकिन की नज़र से बचकर भाग निकली। प्रीति ने तय किया कि वो पुलिस स्टेशन जाएगी, पर उसे पता नहीं था कि पुलिस स्टेशन कहाँ है, तो वो सड़क पर भागी जा रही थी। तभी रात की पेट्रोलिंग में निकले पीसीआर वैन में बैठे इंस्पेक्टर अमन की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई और प्रीति से कहा, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी बदहवास से कहाँ भागे जा रही हो? अंकल, अब पुलिस है ना, मेरी मदद करिए, मेरे दोस्तों की मदद करिए। फिर प्रीति ने सारी बातें इंस्पेक्टर अमन को बताई और उन्हें उस अड्डे पर ले गए जहां पर बच्चों को भीख मंगवाते और बंधक बनाकर रखते थे। फिर इंस्पेक्टर अमन ने इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया।